Welcome to Monthly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of July 2023 which are very important for all kind of examination like UPSC, SC Clerk, नायब तहसीलदार, State PCS, NTPC, RRB, SSC, CGL, रेलवे, SSB. सो जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत है आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हो. सो जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं. 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को GST डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जुलाई को कारगिल दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है. 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क. इस तरह की नेचुरल आर्क है विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन जो कि 184 मिलियन ईयर पुरानी है. ठीक है, लोअर टू मिडिल जुरासिक पीरियड की है. कहाँ पे मिली है? उड़ीसा में मिली है. सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया बेस्ट टूरिज्म फैसिलिटी इन दैट इज ए गुजरात. हु वॉन द लोसेन डायमंड लीग 2023 दैट इज डी नीरज चोपड़ा. तो नीरज, और आपको पता है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है एंड स्टॉप्ड इन द लोसाने डायमंड लीग 2023 में भी इन्होंने टॉप किया है. नीरज चोपड़ा ने ये अचीव किया है बाय थ्रोइंग द जो भाला उन्होंने फेंका है 87.66 मीटर की दूरी पे फेंका है. 2023 में उन्होंने दोहा डायमंड लीग जीती थी और 2023 में लॉसेन डायमंड लीग जीती है. अब कुछ और इनके अचीवमेंट्स हैं लाइक 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था. ओलंपिक गेम्स 2021 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था. वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में इनका दूसरा नंबर आया था जो कि यूनाइटेड स्टेट में हुई थी. Who is going to organize? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति दैट इज ए इंडिया. 132वां डूरंट कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट इज सी कोलकाता. Who became the first deputy chief minister of Chhattisgarh that is a T.S. Singh Deo. Who has been appointed as the Solicitor General of India that is B. Tushar Mehta. Who has been sworn in as the Deputy Chief Minister of Maharashtra that is A. Ajit Pawar. What is the rank of India in World Economic Forum Energy Transition Index. तो इस बार जो इंडिया का रैंक आया है वो आया है 67. पिछली बार 87 रैंक पे थे. ठीक है, पहले नंबर पे स्वीडन, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? दैट इज बी मैक्स वेस्टअपन ने. ठीक है, तो मैक्स वेस्टअपन ने क्या क्या जीता है? कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको एंड बहरीन, ये चारों जीते हैं मैक्स वेस्टअपन ने. सऊदी अरेबियन, अजरबैजान, ये जीते हैं सर्गियो पेरेज ने. मिशन वत्सल्य स्कीम इज ए स्कीम फॉर दैट इज सी रेप विक्टिम माइनर गर्ल्स. इंडिया और यूके ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप जो है वो हेल्ड की. कहाँ पे? दैट इज ए न्यू दिल्ली में. Who became the first country to ban plastic bag product bags. मतलब कि प्लास्टिक प्रोडक्ट से जो बैग बने होते हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया है न्यूजीलैंड ने. Who has been honored with Point of Light Award that is C. राजेंद्र सिंह दत्त. प्रधानमंत्री इनॉग्रेट साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे? दैट इज बी आंध्र प्रदेश. कोल इंडिया लिमिटेड अपॉइंट्स डैश डैश एज देयर CMD दैट इज ए PM प्रसाद. जगन्ना अम्मा वोदी, ये एक स्कीम है, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? दैट इज बी आंध्र प्रदेश. ATP डबल्स का टाइटल किसने जीता है जो कि फ्रांस में खेला जा रहा था? दैट इज डे यूकी बाम्बोरी जो कि इंडियन है. पहली बार इन्होंने इस तरह का ATP डबल्स टाइटल जीता है. गुट्टी कोया जो ट्राइब है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा से. वाटर लेवल इन 75% रिजर्वियर इन इंडिया इज लेस देन 40% ऑफ देयर कैपेसिटी. ये CWC का डाटा है. Who won the title of SAF चैंपियनशिप 2023?
दैट इज ए इंडिया ने इसको जीता है। टोटल ये 14 बार हो गया है, जिसमें से कि 9 बार इंडिया ने जीत लिया है। Who has been elected as the president of Basketball Federation of India? That is C. Adhav Arjuna. Who has been honored with Pen Pinter Prize 2023? That is A. Michael Rosen. Who has been appointed as the chairman of Senior Men's Selection Committee of BCCI? ठीक है, that is D. Ajit Agarkar. India's first police drone unit launched in Chennai for enhancement aerial surveillance and quick detection of criminal activities. Who has been presented with the British National Award for the Best Director for कौन सी मूवी के लिए What's Love That Got to Do With It? That is A. Shekhar Kapoor. Who lays the foundation stone of first cooperative run सैनिक स्कूल इन गुजरात? पहली बार कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल है, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? अमित शाह जी ने। पिरामिल फाइनेंस जो है उन्होंने ओपन किया है पहली ऑल वीमेन ब्रांच, जिसका नाम है मैत्रेय। कहाँ पे? कोची में। हु लॉन्चेस ट्विटर किलर सोशल नेटवर्क थ्रेड्स? ठीक है, ट्विटर की जगह, ट्विटर की तरह इन्होंने थ्रेड्स एक सोशल ऐप जो है, सोशल नेटवर्किंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है। वो किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है मेटा ने। 67 जो TAAI कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे बिगिन हुई है? डी. कोलंबो में। द फर्स्ट IIT मद्रास कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी सेटअप इन जांजीबार, जो कि कौन सी कंट्री में आता है? तंजानिया में। इंडिया एंड Singapore extend MOU on cooperation for 5 years. Who wins second FIH Hockey Pro League title? That is C. नीदरलैंड ने इसको जीता है, ठीक है। नीदरलैंड ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। तीसरे नंबर पे बेल्जियम, चौथे पे इंडिया, पांचवें पे स्पेन। Who introduced इंडिया का फर्स्ट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट बेस्ड डिवाइस टू प्रोवाइड प्रिसाइज डायरेक्शन फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? दैट इज बी. एलेना जियो सिस्टम। इंडिया बैग मैक्सिमम कितने 11 मेडल्स इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023, जो कि आयरलैंड में खेली जा रही थी। कल्चरल वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर? किसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है? लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम। इस तरह की लंबानी आइटम्स की डिस्प्ले इन्होंने की है, तो बहुत सारी इन्होंने लंबानी आइटम्स का डिस्प्ले किया, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हु टॉप्स द मेडल टेनिल 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड इन UAE? कौन कर सकता है? इंडिया, दैट इज 4 गोल्ड, और सिंगापुर इसके स्थान पे, इसके साथ साथ है, पहले नंबर पे ही है। हु लॉन्चेस एकलव्य ए रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम? दैट इज डी. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फॉक्सकॉन पुल्स आउट जॉइंट वेंचर विद वेदांता, ठीक है। फॉक्सकॉन और वेदांता आपस में मिलके क्या कर रहे थे? सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री लगाने वाले थे, सेमीकंडक्टर पे काम करने वाले थे, दोनों एक साथ इकट्ठा होके। बट फॉक्सकॉन ने क्या किया है? जो ये MOU साइन किया था, इससे वो पीछे हट गए हैं। वो वॉन कनाडा ओपन 2023? दैट इज सी. लक्ष्य सेन, जो कि इंडिया के हैं। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन आर एमंग टॉप 100, ठीक है, रिचेस्ट अमेरिकन वीमेन, ठीक है, दैट इज D. 4। तो 4 ऐसी वीमेन है जो कि इंडिया की ओरिजिन की है, बट रहती कहाँ पे? अमेरिका में रहती है। वो फोर्ब्स की 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन की लिस्ट में आए हैं। इनका नाम है जयश्री उल्ला, नीरज सेठी, नेहा नारखंडे एंड इंदिरा नुई, ठीक है। इस पूरी की पूरी लिस्ट में पहले नंबर पे है डैनी हेंड्रिक्स और दूसरे नंबर पे है म्यूजिशियन रिहाना। IIT दिल्ली अपना इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खोलने वाली है? दैट इज ए UAE अबू धाबी। और IIT मद्रास कहाँ पे खोलने वाला है? जानीबर, तंजानिया में। Who has been elected as the OCA president? That is C. Sheikh Talal Fawad Al Ahmad Al Shaba. Who became the first openly gay
हेड ऑफ द स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट इज बी एड्रग रिंकेविक। विच मिनिस्ट्री रिलीजेस परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स, दैट इज बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिलीज किया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डबल्स इंश्योरेंस कवर अंडर PMAY, दैट इज सी गुजरात। एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फॉर किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ड्रोनियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, दैट इज सी बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, इसका जो पहला हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, दूसरा शिकागो में हुआ था, तीसरा बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। Who became the chairman of Research Advisory Committee of ICAR? That is D. नीरज प्रभाकर। किसने लॉन्च किया इक्ल्यूड स्पेस टेलीस्कोप, किसके लिए, टू रिव्यू द सोलर सिस्टम बॉडीज, दैट इज सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओजोन अल्ट्रा वायलेट बुलेटिन किसने रिलीज किया है, दैट इज डी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया एंड दैट इज ए पनामा, इंडिया एंड पनामा एग्रीज ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन, मतलब कि जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं पनामा और इंडिया में, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इलेक्शन के टाइम में। इंडिया टू बी वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075, ये किसने बोला है, ये बोला है गोल्डमैन सैच रिसर्च ने। Who announced that equal prize money will be given to women as well as men cricketers, ये बोला है किसने, ICC ने। मतलब कि ICC इवेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता था, जब कोई जीतता था वीमेन कैटेगरी में कोई जीतता था तो उनको थोड़ा कम प्राइस मिलता था एज कम्पेयर टू मैन कैटेगरी। तो अब क्या बोला ICC ने, जितने भी इवेंट्स होंगे ICC के, ठीक है, उसमें जो प्राइस मनी होगा फाइनल में जीतने का वो बराबर बराबर मिलेगा मैन एंड वीमेन को। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किसने स्टार्ट की है, दैट इज दी सदर्न रेलवेज ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द गूगल, गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन टूल है चैट GPT की तरह, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बार्ड चैटबॉट। रिसेंटली ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को। Who joins Intel to launch artificial intelligence skills lab in India, that is D. Dell। विच स्टेट, कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने अप्रूव किया है किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे इन पार्टनरशिप NTPC, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हम क्या बनाएंगे, 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ NTPC। रिसेंटली कौन सी स्टेट है इज गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, इसका नाम है तमिलनाडु। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशनल एंड एक्सपो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वाराणसी में। सर इसका जो टाइगर रिजर्व है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज डी राजस्थान। हु लॉन्चेस चंद्रयान 3 मिशन टू द मून, आपको पता है ये है इसरो। डैश डैश बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस इन एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग, इसका नाम है UAE। किसने ये बुक लिखी है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो, ठीक है, ये बुक लिखी है विनोद मनखारा जी ने। इंडिया टू ओपन कॉन्सुलेट इन, कहाँ पे ये कॉन्सुलेट खोल रहे हैं, दैट इज ए सदर्न, जो साउथ की जो फ्रेंच सिटी है जिसका नाम है मार्सिली, वहाँ पे खोलने वाले हैं। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है गज कोठा कैंपेन, दैट इज बी असम, ताकि जो हाथी और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, आमना सामना होता है, उसको खत्म किया जा सके। दुधवा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, दैट इज ए UP। Who won वीमेन विंबलडन 2023 सिंगल टाइटल, दैट इज ए मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है, पहली बार इन्होंने जीता है ये टाइटल वीमेन का, ठीक है। और जो मैन का जीता है वो किसने जीता है, वो जीता है कार्लोस अल्कराजी ने, ठीक है।
तो इसी की तरह से जो ग्रैंड स्लैम की लिस्ट है 2022-23 की, सबसे पहले हम 2022 के बारे में 2023 के बारे में बात करेंगे, मेन कैटेगरी के बारे में। ठीक है, 2023 में जो विंबलडन जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के दोनों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अभी यूएस ओपन होने वाला है 2023 का, वो अभी नहीं हुआ है। एक साल में ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, 2022 के जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने, विंबलडन नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों राफेल नडाल ने जीते हैं। और वीमेन कैटेगरी की बात करते हैं तो अभी 3 ही 2023 में 3 ही हमारे पास ग्रैंड स्लैम हुए हैं, लाइक विंबलडन जीता है मार्केट्रा वोंड्रोसोवा ने, फ्रेंच ओपन जीता है इगा स्विएटेक ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है अरेना साबालेंका ने। ठीक है, अब 2022 की बात करें तो यूएस ओपन जीता है इगा स्विएटेक ने, विंबलडन जीता है एलिना रबिकिना ने, फ्रेंच ओपन जीता है इगा स्विएटेक, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एशले बार्टली जी ने। कौन सी कंट्री है जिन्होंने अप्रूव किया है लिमिट द सुप्रीम कोर्ट पावर, जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी पावर को कम करने का जो है बिल पास किया है, दैट इज डी, इजराइल। इनॉग्रेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे किया गया है, दैट इज सी, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में हमारे पास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल की बिल्डिंग का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है बाय पीएम मोदी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? तो एशियन एथलेटिक चैंपियन जो 2023 की है उसमें इंडिया का रैंक है 3rd विद 27 मेडल। पहला रैंक है जापान का, दूसरा चाइना का, इंडिया का इसमें तीसरा रैंक है विद 9 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज। टोटल इसमें 27 मेडल जीते हैं। वेन्यू कहाँ पे हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। किसने लॉन्च किया है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, दैट इज ए अमित शाह। हु लॉन्चेस फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन मलेशिया? ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो मलेशिया में खोली गई है वो किसने के लिए, रेजर पे, जो कि इंडिया की कंपनी है। हु लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट? मीथेन से बना हुआ स्पेस रॉकेट किसने लॉन्च किया है अभी अभी, दैट इज चाइना। Who win ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023? दैट इज डी, एनटीपीसी। Who launches सेल ऑफ सब्सिडाइज्ड चना दाल? ठीक है, सब्सिडाइज जो चना दाल है वो बेची जाएगी लोगों को कम प्राइसेस में, अंडर द ब्रांड नेम, कौन से ब्रांड नेम के अंडर, भारत दाल के नाम ब्रांड नेम के अंडर। किसने इसको लॉन्च किया, पीयूष गोयल जी ने। हाउ मेनी इंडियंस आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 5 ईयर्स? पिछले 5 सालों में कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं इंडिया में, दैट इज बी, 3.5 करोड़, सॉरी 13.5 करोड़ है, 135 मिलियंस है। हु रिलीजेज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 रिपोर्ट, दैट इज सी, ये नीति आयोग ने इसको बनाया है। इसमें पहले नंबर पे है तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे हरियाणा, छठे पे तेलंगाना। इंडिया एट कितने पोजीशन पे है, 100 नहीं है इसका, इसमें है 80। ठीक है, इंडिया जो है वो 100वें नंबर 80 नंबर पे है इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, और पहले नंबर पे है सिंगापुर। IMT हाईवेज कनेक्ट्स किस किस को कनेक्ट करता है, इंडिया, मलेशिया, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। वो बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? अब नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, जैसे ये आयरलैंड है और ये स्कॉटलैंड है, यूके है। ठीक है, इनके बीच में एक समुद्री एरिया आता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ चैनल। यहाँ पे लोग स्विम करते हैं, अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट पर्सन बना है उनका नाम है अंशुमान झिंगरान, जो कि मुंबई के हैं, नवी मुंबई की एक तैराक है। उन्होंने वो सबसे यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है, और ये 18 साल के हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल, अब इंग्लिश एक नॉर्थ चैनल काफ़ी फेमस है और एक इंग्लिश चैनल भी काफ़ी फेमस है। इंग्लिश चैनल है बिटवीन यूके, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, वाइल द नॉर्थ चैनल है हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया था, उनका नाम है एल्विस अली हजारिका। ग्राउंड वाटर एक्ट
ठीक है, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटी इन इंडिया, दैट इज ए 21। डैश डैश एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, जॉइंटली लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, दैट इज सी DPIIT। हु क्रिएट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट, सबसे फास्ट बैडमिंटन हिट मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? उनका नाम है स्वास्तिक राज रकीनेड रेड्डी, ठीक है। हु इंट्रोड्यूसेस वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स WEI एंड ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स GGPI, इनका नाम है UNDP एंड UN वीमेन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो वीमेंस एम्पावरमेंट है उसकी जो परसेंटेज है आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया की परसेंटेज कितनी है? WEI में 52.3% और GGPI में 60.8%। Tata to set up EV battery factory for $4 billion in, that is a UK. Who has been honored with any award, that is C. Thalapil Pradeep. Who became the 25th Director General of Indian Coast Guard, that is D. Amit Dev. Black Sea Grain Initiative is started by, that is B. United Nations. Who became the second Quad partner to sign Semiconductor Pact with India, ठीक है, एक था USA, दूसरा अब बना है जापान, दोनों क्वाड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो दूसरी क्वाड कंट्री बन गई है जापान, जिन्होंने सेमीकंडक्टर पैक्ट इंडिया के साथ साइन किया है। ए फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, ठीक है, एक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिली है मेसोलिथिक पीरियड की, एंड एग्जीक्यूटेड आर्ट वर्क फ्रॉम द काकतीय डायनेस्टी वर फाउंड इन, कहाँ पे ये मिले हैं इस तरह की पेंटिंग, दैट इज सी. रुद्रागिरी हिलॉक, आंध्र प्रदेश में। ओप्पो इंडिया जो है पहला फर्स्ट PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पे खोलने वाला है? केरला में। गृह लक्ष्य स्कीम किसने स्टार्ट की है? दैट इज बी. कर्नाटका। विच स्टेट रिलीज्ड 10 मिलियन गंबूसिया फिश, ठीक है, टू कंट्रोल मलेरिया एंड डेंगू, दैट इज डी. आंध्र प्रदेश। विच स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, दैट इज डी. गुजरात। द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट कहाँ पे होने वाली है? दैट इज बी. मध्य प्रदेश में। हु लॉन्च्ड हीट इंडेक्स, हीट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 जो है इंट्रोड्यूस किया गया है बाय अनुराग ठाकुर जी, इज रिलेटेड टू, दैट इज ए फिल्म पायरेसी, फिल्म की जो चोरी होती है उससे रिलेटेड ये बिल है। वो अनवील्स न्यू लोगो एक्स, जो इस तरह का एक्स न्यू लोगो है किसने अनवील किया है? ट्विटर ने। वो क्लिंचेस देयर 4th टाइटल ऑफ द ईयर विद थ्रिलिंग विन एट द कोरिया ओपन, ठीक है, दैट इज स्वास्तिक एंड चिराग, ये इंडिया के दोनों हैं, इन्होंने इस साल का ये चौथा टाइटल जीत लिया है। पहला इस साल का टाइटल इन्होंने जीता है स्विस ओपन, दूसरा एशिया चैंपियनशिप, तीसरा इंडोनेशिया ओपन और चौथा कोरिया ओपन। विच स्टेट स्टार्टेड मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम, दैट इज डी. ओडिशा। विच कंट्री बैन्स नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट, ठीक है, नॉन बासमती जो वाइट चावल है, सफ़ेद चावल है, उसका एक्सपोर्ट करने पे बैन किसने लगाया है? इंडिया ने। कौन सी स्टेट यूटी है जिसने जो पहली यूटी और स्टेट बनी है जिन्होंने फर्स्ट वाटर ATM जो है वो लॉन्च किया है? दैट इज बी. न्यू दिल्ली। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द राजस्थान, ठीक है, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर बिल 2023, तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने गिग वर्कर बिल 2023 लॉन्च किया है? राजस्थान। तो एक मलयालम ट्रांसलेशन है किस बुक का, जिसका नाम है कृष्णा द 7th सेंस, इसका जो मलयालम ट्रांसलेशन है इसको रिलीज किया गया है बाया आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर है केरला के, और ये जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है बाय देवाजीष चटर्जी जो कि डायरेक्टर है IIM खोजे के। Who has been elected as the chair of the WTO's 13th Ministerial Conference, that is a डॉक्टर थानियल जोयुदी जो कि UAE के हैं। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट का दर्जा दिया गया है? दैट इज डी. नागालैंड।
2023 का वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप कहाँ पे होने वाली है? दैट इज सी जापान, ठीक है, फुकुओका जापान में होने वाली है। विच कंट्री बैन्स सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस? दैट इज सी रशिया। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज बी 26 जुलाई। हु इज ऑल सेट टू लीड इंडिया? इंडिया का पहला कैनिबल मतलब जो भांग होती है, भांग मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का पहला कहाँ पे होने वाला है? CSIR IIM जम्मू में। Who became the first women to chair the Rajya Sabha from Nagaland? That is D. Pangong Konyak। 10th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है तलिस्मान साबरे, वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो रही है। इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेट की तरह पार्टिसिपेट करेगा। Who has been appointed as the governor of Central Bank of China? That is B. पान गानशोइंग। जुपिटर 3 जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है भारत मंडपम, ठीक है, जो कि एक इंडिया का ग्रैंड इंटरनेशनल जितनी भी एग्जीबिशन होगी या कन्वेंशंस होगी या कॉन्फ्रेंसेस होगी वो वहीं पे होंगी, इंटरनेशनल जितनी भी होगी, ठीक है, जिसका नाम है भारत मंडपम। वो कहाँ पे लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। Who has been honored with माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड? किसके लिए? एक नॉवल है जिसका नाम है टी टाइम एट सिनामोन गार्डन्स, इसका नाम है शंकरी चंद्रन, इनको ये अवार्ड मिला है। राजस्थान ने इशू किया है फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट, किसको? नूर शेखावत को। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पे बनने जा रही है? दैट इज बी मध्य प्रदेश। इंडिया का रैंक कितना है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि साउथ कोरिया में हुई है अभी 2023 में, तो इसमें इंडिया का रैंक है सेकंड, ठीक है, पहले पे चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूक्रेन, चौथा कजाकिस्तान, ठीक है। इसमें जो आपने गोल्ड मेडल है वो आपने याद रखने हैं। इसमें हमें गोल्ड मेडल मिले हैं 6, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें सिल्वर मेडल 6 मिले हैं और 5 हमें इसमें ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल हमने इसमें 17 मेडल जीते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जो 13th अमेंडमेंट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करने जा रही है? उसका नाम है श्रीलंका। कौन फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सी बनी है जिन्होंने वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम को जो है वो ज्वाइन किया है? इनका नाम है बेंगलुरु। किसने ये बोला है? इंडिया इज सेट टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 2028, ये बोला है SBI रिसर्च ने। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है $295 मिलियन का लोन टू अपग्रेड द स्टेट हाईवेज इन बिहार। कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन है, वो क्या कर रहे हैं? रिजाइन दे रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से और अपने बेटे को वो अब प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो कंट्री है कंबोडिया और उनके बेटे का नाम है हुन मनेट। So that's all for today. Thank you.